नमस्कार। वेलकम बैक अगेन। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा नया टॉपिक। आवाज थोड़ी गड़बड़ हो रही है लेकिन हमें करना तो कंप्लीट है ही सही। ठीक है। तो अब जो ये भी दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हम काफी मुश्किल है परंतु कोशिश करेंगे एक ही बार में खत्म करने। ठीक है। क्या है इसके अंदर में जूनस ओएस फायरवॉल फिल्टर पार्ट वन द थ्योरी। This model defines the difference between stateful security policy and stateless firewall filter. It describes how firewall filter use named term to take action on packet based on your match condition and demonstrate the logic involved in processing term in a firewall filter. इसके अंदर टर्म समझाएगा, फायरवॉल फिल्टर समझाएंगे और स्टेटफुल और स्टेटलेस फायरवॉल फिल्टर क्या होते हैं वो समझाएंगे। This model describes the configuration of Junos OS firewall filter and demonstrate how to use insert command to change the order. ये काफी सिंपल है। जब आप ये समझ जाओगे तो उसमें कोई से ऑप्शन को, जैसे एक्सेस लिस्ट होती है ना, उसके अंदर 10 20 30 लिखा रहता है। तो 30 को अगर 20 और 10 के बीच में करना है तो कैसे करते हैं हम सिस्को के अंदर में, वो चीजें समझाएगा। और उसके अंदर में एग्जाम्पल है, उसका इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट कमांड का। तो ये ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए समझने के लिए। यह टॉपिक सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और मैंने भी इसके ऊपर में बहुत सारा काम नहीं किया हुआ है। जो भी किया है बहुत पहले कभी थोड़ा बहुत किया हुआ है बस। सो इसको, और इसके अंदर में से 2 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं पास करने के लिए। इसलिए हम इसको वी विल सी इट इन, जैसा उसने समझाया है वैसा डीप स्टडी काइंड ऑफ करके जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्के हैं। ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ फर्स्ट वाले को। थोड़ी आवाज के लिए क्षमा चाहूंगा। ठीक है। देखिए फिर शुरू होता है हमारा खेल। और बस हमने क्लिक किया और अभी शाम हो गई तो थोड़ा स्लो भी हो गया है। इंग्लिश पे क्लिक किया और टॉपिक आपको आपके सामने है। क्या टॉपिक है? पहले तो स्वागत है आपका इस चैप्टर के अंदर में। अब हम पढ़ने के जाने वाले हैं वो देखते हैं। ठीक है। जूनस इंट्रोडक्शन टू दी जूनस ऑपरेटिंग सिस्टम, जूनस ओएस फायरवॉल फिल्टर। इसके अंदर में सिर्फ 3 टॉपिक है, 19 16 और 13 मिनट के। स्टेटफुल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड स्टेटलेस फायरवॉल फिल्टर। सबसे पहले ये शुरू करते हैं। इसको जब आप समझ लोगे तो आप बता पाओगे स्टेटलेस और स्टेटफुल में क्या डिफरेंस है। The challenge with accepting and blocking traffic. You can control the traffic allowed through your device. This include transit traffic and exception traffic. तो आप कंट्रोल क्या कर सकते हो, कौन सा ट्रैफिक आपके डिवाइस के अंदर में है। यही कॉन्फ़िगरेशन हम एक्सेप्शन ट्रैफिक के लिए भी यूज कर सकते हैं, ट्रैफिक इन एंड आउट ऑफ द राउटिंग इंजन के लिए भी। तो देर आर मेथड स्टेटफुल फिल्टरिंग एंड स्टेटलेस फिल्टरिंग। ठीक है, 2 प्रकार के मेथड है, एक है स्टेटफुल फिल्टरिंग एंड स्टेटलेस फिल्टरिंग। ये दोनों ही इस्तेमाल में आएंगे, ऐसा नहीं कि एक एक जगह इस्तेमाल होगा दूसरा दूसरी जगह होगा, ऐसा नहीं है। ईच ऑफ दिस ऑप्शन सॉल्व डिफरेंट चैलेंजेस। ये दोनों स्टेटलेस और स्टेट फिल्टरिंग को समझने के लिए एक छोटा सा हम एरिया के ऊपर काम करते हैं। इंटरनेट है, ये कस्टमर का लैन है। अब आपको ये 3 रिक्वायरमेंट का ध्यान देना है। ठीक है। तो पहला क्या है, 3 काम दिए हैं आपको। डीएनएस से आने वाला ट्रैफिक और वेब ट्रैफिक फ्रॉम कॉर्पोरेट VLAN, यहाँ से जो वेब से रिलेटेड ट्रैफिक है उसको आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। और ब्लॉक करना है अदर ट्रैफिक फ्रॉम लैन टू वैन, मतलब इधर से इधर जाना बाकी ट्रैफिक को। और ब्लॉक वैन टू लैन भी। तो सिर्फ डीएनएस ही
और वेब से रिलेटेड HTTP वाला ट्रैफिक इधर पास करवाना। तो 3 टास्क है, इससे आप स्टेटफुल और स्टेटलेस का डिफरेंस समझ पाओगे। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम इज विद द थर्ड रिक्वायरमेंट, ब्लॉक ऑल ट्रैफिक फ्रॉम वैन टू लैन। वो ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा। सरफेस में कोई डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है, लेकिन डिफिकल्ट है ये। यू सिंपली मेक 3 रूल्स दैट मैच द 3 रिक्वायरमेंट। पहले आप DNS के सारे अलाउ कर दो। ठीक है। हालांकि ये आसान दिख रहा है, लेकिन आसान है नहीं, ये भी कह रहा है वो। ठीक है। ब्लॉक ऑल द अदर ट्रैफिक फ्रॉम लैंड टू वैन, और फिर ब्लॉक ऑल ट्रैफिक फ्रॉम वैन टू लैन। 3 चीज कर दो आप सीधे सीधे। ये वाला रूल बहुत कॉमन होता है हर नेटवर्क के अंदर में। आप नहीं चाहते हो किसी भी रैंडम इंसान को लॉग इन करे और एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है। अब हम एक्सीलेंट ब्लॉक योर एक्सेस टू द इंटरनेट। अब जब हमने तीसरा वाला इम्प्लीमेंट किया तो क्या है, हम इंटरनेट का DNS तो अलाउड रहेगा। ठीक है। ऑलराइट, तो जाते वक्त का जो रास्ता है वो तो आपने खोल दिया है पहले वाले पॉइंट में, लेकिन आपने रिवर्स वाला आने के लिए ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ पर आपको ये चैलेंज है। ठीक है। तो आप कोई भी सारा ट्रैफिक एकदम से ब्लॉक नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो यह है डिस्टिंक्शन है स्टेटलेस और स्टेटफुल के अंदर में। स्टेटफुल रूल क्या है, इसको आसान बनाती है। ठीक है, इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए। स्टेटफुल मतलब स्टेट को मेंटेन करेगा वो। ठीक है। इट कीप ट्रैक ऑफ द स्टेट्स पासिंग थ्रू द डिवाइस। मतलब मैंने अगर इंटरनेट के X IP को पैकेट भेजा था, तो X से रिस्पॉन्ड जो आएगा उसका भी मैं फ्लो बना दूंगा, रिवर्स फ्लो भी बनेगा। ये स्टेटफुल की खासियत है। दे अलाउ रिप्लाई टू योर ट्रैफिक। तो स्टेटफुल के केस में क्या होगा, ये दोनों का ध्यान खुद रख लेगा। स्टेटलेस के अंदर में आपको 2 फ्लो बनाने पड़ेंगे, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। दे ब्लॉक ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनेट इफ इट इज नॉट फ्रॉम एन। ब्लॉक किसको करेगा, किसी और से आने वाले सभी ट्रैफिक को ड्रॉप करेगा, लेकिन जो इस सेशन फ्लो के अंदर में था उसको ड्रॉप नहीं करेगा। तो ये स्टेटफुल की खासियत है। स्टेटफुल ट्रैफिक रूल दूसरा, दिस रूल आर टिपिकली अंडर यूज ऑन हार्डवेयर फायरवॉल एंड वर्चुअल सॉफ्टवेयर फायरवॉल। तो ये फ्लो को मेंटेन करने के लिए एडिशनल सेप मेमोरी, CPU इत्यादि लगेगी। और ये कॉमन है हार्डवेयर फायरवॉल के ऊपर में। ठीक है, कि उसको सब कुछ चेक करना है, सोर्स डेस्टिनेशन IP पोर्ट और पोर्ट एक्सेट्रा को। अदर देन सिंपली चेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दे आर चेकिंग। ठीक है। वायरस और मालवेयर वगैरह भी चेक करता है। कंफर्म द ट्रैफिक जनरली और नंबर। तो ये बहुत सारी चीजें फायरवॉल को चेक करनी पड़ती है, अदर देन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। स्टेटलेस प्रोसेस ईच इंडिविजुअल पैकेट ऑन इट्स ओन मेरिट। अब स्टेटलेस कॉन्सेप्ट के अंदर में क्या है, कोई सा भी ट्रैफिक गया, कोई सा भी आया, ये तो ये वैसा हो गया जैसे कि कोई फ्लो और इसका ध्यान नहीं देगा। ये स्टेटलेस है, कोई भी पैकेट जा रहा है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और कोई भी पैकेट आ रहा है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑफन यूज दिस काइंड ऑफ रूल टू रेट लिमिट ट्रैफिक। स्टेटलेस वाले रेट लिमिट के काम में ही हो सकते हैं। यदि दिस इज नॉट प्रोसेस इंटेंसिव, इसमें प्रोसेस ज्यादा खर्च नहीं होती। इट्स इन रियली इंटेलिजेंट इन द सेम वे एज इन स्टेटफुल। स्टेटफुल जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर सेशन ट्रैक नहीं होता है। लुक अगेन एट दिस डायग्राम। तो
राइट। तो स्टेटलेस के अंदर में क्या है? स्टेटलेस के अंदर में आपको रिवर्स फ्लो भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट स्टेट को डिफाइन करके फ्लो को मेंटेन नहीं करता है। ओके, क्वाइट क्लियर। लैन लैन। ओके। इस ये स्टेटलेस में करने से नुकसान क्या हो गया कि ये हर पैकेट को तो चेक करेगा, लेकिन इसने कोई फ्लो बना के नहीं रखा। तो अब क्या है कि इंटरनेट के किसी भी डेस्टिनेशन के ऊपर में आपका इस रूल ने आपके अ, आपके साइट के लैन को एक्सेसिबल करवा दिया, पूरा का पूरा वैन। ठीक है। स्टेटलेस रूल आर ऑफन यूज्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑब्वियस सिक्योरिटी वायलेशन। ओके। थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला उन्होंने खुद ने स्टेटमेंट दिया है। यूज स्टेटलेस रूल टू परफॉर्म व्हाट माइट कॉल क्विक एंड इजी फिल्टरिंग। स्टेटलेस किस जगह काम आता है? पैकेट फ्रॉम द इंटरनेट इज सोर्स फ्रॉम योर वीलैन, योर लैन डॉट 10.5। ओके। ओके। राइट। राइट। ओके। तो ये स्टेटलेस किस लिए काम में आता है कि कोई भी ट्रैफिक जो इस पुल से इंटरनेट की तरफ से आया है, तो वो समझ जाए कि ये फेक ट्रैफिक है, और वो उसे ड्रॉप कर देगा, क्योंकि स्टेटलेस रूल बना देंगे ब्लॉक और ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट विद ए सोर्स आईपी एड्रेस ऑफ। ये एक रूल बना दोगे तो आपका डीडॉस अटैक आपके आईपी एड्रेस से कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ये इसके लिए कोई फ्लो नहीं बनाना पड़ा, और एक जेनरिक टर्म एक ही सेंटेंस से, कोई डेटा प्रोसेसिंग नहीं हुई, और आपका यह काम हो गया। जस्ट ड्रॉप कर दिया उसने। ठीक है। यूडीपी के जैसा हो गया काम। जुनोस सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड फायरवॉल फिल्टर। स्टेट फुल रूल को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी पॉलिसी। और ये सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कॉन्फ़िगर होती है। स्टेटलेस को हम बहुत क्लियर कट है, और इसको याद रखना है, क्योंकि ये जिंदगी में भी काम आएगा। यदि स्टेटफुल कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो तो सिक्योरिटी हायरार्की के अंदर होता है। और फायरवॉल जो है, फायरवॉल हायरार्की के अंदर में स्टेटलेस। स्टेटलेस क्या करता है? कोई स्टेट मेंटेन नहीं करता है, और जेनरिकली कोई डीडॉस अटैक को मारने के लिए, खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। और ये, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये अगर आप इसमें रूल बना दोगे तो अननेसेसरीली आप उस आईपी एड्रेस को, लाइक, ऐसे किसी रूल को, जो काम इससे होता है वो अगर इससे करोगे तो आप एक्सेस थोड़ी ज्यादा ही दे दोगे, जो कि गलत है। और स्टेटफुल रूल आर कॉल्ड सिक्योरिटी पॉलिसीज। ठीक है। यू मे वंडर व्हाई फायरवॉल इज नॉट यूज्ड फॉर। ये यहाँ क्यों कॉन्फ़िगर नहीं हो रही, यहाँ क्यों कॉन्फ़िगर हुई? आफ्टर ऑल यू यूज दिस ऑन अ हार्डवेयर फायरवॉल। द आंसर इज stateless rule came first in the very late 90s before sold hardware firewall। कहानी बता रहा है क्यों फायरवॉल के अंदर में यूज किया इसको। क्योंकि तब ये सिर्फ राउटर बनाता था, फायरवॉल नहीं बनाता था, तो यहाँ पर उसने फायरवॉल इस्तेमाल कर लिया। ये सिक्योरिटी पॉलिसीज स्टेटलेस लेके यही आया था। Okay?
इन दोनों की फिलोसफी और लॉजिक सेम है। अगर आपने स्टेट लेस सीख लिया तो स्टेट फुल भी समझ में आ जाएगा, और स्टेट फुल भी जो है सीख लिया तो स्टेट लेस आ जाएगा। दूसरे में इसको एक्सेस लिस्ट या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बोलते हैं। ठीक है। स्टेटलेस वाले को एक्सेस लिस्ट बोलते हैं। ठीक है। स्टेटलेस इज इक्वल टू एक्सेस लिस्ट, याद रखना। You have asked to block traffic intent from accessing your Junos OS device, but traffic shows from Junos OS device should still be allowed to reach the internet. What type of firewall would you use to achieve this? तो मैं stateful, stateless, stateless fire filter can block internet traffic from accessing a Junos OS device. Wishlist traffic source from the Junos OS device can still be allowed to reach the internet. तो स्टेटलेस फिल्टर, स्टेटलेस क्या था हमारा? स्टेटलेस वाज इक्विवेलेंट टू, वो फायरवॉल वाला कॉन्सेप्ट से कॉन्फ़िगर होता है, स्टिल टू बी अलाउड टू रीच द इंटरनेट। You have been asked to configure a security policy on Junos OS device. What type of filter is this? Security policy जो है आपकी, सिक्योरिटी पॉलिसी जो है स्टेट फुल फिल्टर, ये तो कंफर्म। stateful rule are called security policy on stateful, जो फ्लो को मेंटेन रखता है। फिल्टर टर्म्स, टर्म्स और एक्शन। अब ये फायरवॉल फायरवॉल फिल्टर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो बताने के लिए है, ठीक है। फायरवॉल फिल्टर क्या था हमारा? स्टेटलेस, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर में हमको जीएनसीआई के अंदर में स्टेटलेस के ऊपर में ज्यादा फोकस है। तो ये क्या है? इफ देन स्टेटमेंट है ये। अगर एक ट्रैफिक कोई कंडीशन को मान लेता है या उसके अंतर्गत आता है तो देन वाला एक्शन दे दो। if then, Juno syntax is called from and then, if and then statement is called as a term। ठीक है। इस टर्म इज प्रोसेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये फील्ड फायरवॉल फिल्टर जो है टर्म वन पहले रीड होगा और पहला एक्शन उसका लिया जाएगा, बाद में टू। अगर आपने आई फर्स्ट पे अगर फायरवॉल फिल्टर कैसे कॉन्फ़िगर करना है, यही इस सिलेबस के अंदर में है। फायरवॉल जो है स्टेटलेस के लिए, स्टेटफुल टॉपिक इसके अंदर में नहीं है जेएनसीआई के अंदर, ये भी एक याद रखने वाली बात। व्हाट काइंड ऑफ थिंग डू यू थिंक अ फायरवॉल फिल्टर कैन मैच ऑन? इस चीज पर मैच कर सकता है, ये सब ये आगे बताएगा आपको। सोर्स डेस्टिनेशन इत्यादि। यू कैन स्पेसिफाई योर मैच कंडीशन यूजिंग, चलो, you can specify your match condition using the from condition. Firewall filter can match on almost any field in any header। IPv4 या IPv6 के हेडर की कोई भी चीज के ऊपर मैच कर सकते हो, जैसे कि सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, टाइम टू लीव, इनकमिंग इंटरफेस, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, टीसीपी, यूडीपी, जनरली आप टीसीपी करोगे। नेक्स्ट हेडर, flag in any header, class of service, etc. Example of match condition: incoming interface, source MAC address। मैच कंडीशन फॉर ईथरनेट, ईथरनेट के केस में इंटरफेस मैक L2 और ये L3 है, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी फ्रॉम के अंदर आ सकता है। नाउ यू कैन इवन मैच ऑन मल्टीपल एलिमेंट इन वन टर्म। एक ही टर्म के अंदर आप कई चीज भी मैच करवा सकते हैं। फिर एंड लॉजिक हो जाएगा अगर एक साथ करोगे तो। सम लॉजिक, सम कंडीशन आर लॉजिकली एंड, और कुछ जो है लॉजिकल और होते हैं। वंस यू अंडरस्टैंड द लॉजिक यू कैन क्रिएट सम वेरी पावरफुल मैच कंडीशन। अगर दो एक तरह से सेम अगर कंडीशन है, सोर्स आईपी, तो वो और में कंसीडर की जाएगी।
ठीक है। अब एंड टाइप अगर अलग होगा मैच में, ये लॉजिकल और क्यों, क्योंकि एक पैकेट पर एक ही चीज हो सकती है, एक ही सोर्स आईपी हो सकता है। अब ये ऐड होता है, तो सोर्स आईपी और लेयर 4 पर 443, ये ऑप्शन इज ए ऐड, मतलब दोनों सही होने चाहिए इस केस के अंदर में, तभी ये एप्लीकेबल होगी। ठीक है। राइट। अब एक्शन क्या करना है वो देन स्टेटमेंट आता है। ठीक है। देन में क्या क्या हो सकता है, देन एक्सेप्ट, देन डिस्कार्ड, देन रिजेक्ट। देन एक्सेप्ट में अलाउ हो जाएगा वो ट्रैफिक, देन डिस्कार्ड में साइलेंटली ड्रॉप हो जाएगा, कोई मैसेज नहीं जाएगा, और देन रिजेक्ट के अंदर में आईसीएमपी रीचेबल या जो भी है वो मैसेज जाएगा। इजियर फॉर द राउटर टू जस्ट ड्रॉप द ट्रैफिक, डिस्कार्ड। रिप्लाई विद एन एरर, रिजेक्ट जो है रिप्लाई करता है विद एन एरर, would make it easier for a malicious attack to understand your firewall policy। ठीक है। ये once you match traffic, then you have then decide action to perform, you use the keyword then। there are two category of action, first category is called terminating action, दूसरी वाली प्रोसेस है processing end। no more terms are analyzed, are called, the first category is called terminating, मतलब इसके बाद में फिर और दूसरे दूसरे टर्म नहीं चेक होंगे। ठीक है। दूसरी कैटेगरी बताएगा अभी आगे। easier for the router to drop just traffic, next, replying with the error message could make it easier for this to understand that the firewall policy, आपकी पॉलिसी समझने में सहूलियत हो जाएगी अगर ये रिजेक्ट करेगा तो। ठीक है। दूसरी कैटेगरी देखना चाहता था मैं। एक्सेप्ट कर लिया तो फिर दूसरे टर्म को पे जाने का सब मतलब ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों की ये आर नॉन, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड कैटेगरी, गिव टोटल कंट्रोल ओवर द पैकेट। अब आप पैकेट के साथ भी कुछ छेड़छाड़ कर सकते हो, वो है दूसरी कैटेगरी। सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इन जूनस फायरवॉल फिल्टर, काउंट पैकेट एंड लॉग टर्म, सैंपल द ट्रैफिक, डुप्लीकेट पैकेट टू है एक्सटर्नल कलेक्टर, ट्रैफिक पुलिसिंग, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं दूसरी कैटेगरी के अंदर में। ठीक है। दो कैटेगरी होगी, एक टर्मिनेटिंग एक्शन वाली होगी और ये नॉन टर्मिनेटिंग एक्शन वाली। मैनिपुलेट द क्लास ऑफ सर्विस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रिडायरेक्ट द ट्रैफिक। बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर में। ओके, नेक्स्ट करते हैं, ये समझ में आ गया हम। All the actions in the previous table fall into the second category, non-terminating action। तो देन में अगर ये लिख देंगे तो ये आप इसको आगे भी ले जा सकते हो। इनको नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नेक्स्ट टर्म भी लगा सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग वाले के अंदर में, हालांकि बाय डिफॉल्ट सभी टर्मिनेट कर देते हैं, क्योंकि इसका एम्प्लॉयड एक्शन क्या होता है, एक्सेप्ट, टेक एक्शन बट कंटिन्यू प्रोसेसिंग।
if the traffic is from this source, then count the packet and then go to the next term. इस तरह से लिख दिया इसमें. And in addition, traffic should also be processed by the next term, तो इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं. मैंने थोड़ी देर पहले जो बोले थे वो तीन ऑप्शन जो थे वो ताने तीनों ही टर्मिनेटिंग थे, एक्सेप्ट, डिस्कार्ड और टर्मिनेट. ओके. मैं अपनी गलती ठीक कर रहा हूँ क्योंकि वो इस स्लाइड के अंदर में ज्यादा क्लियर किया है इसने. If you need to perform an action on some data, there probably on the action of it. Count, log, syslog. Few example of many non-terminating action in the genus. Non-terminating action कौन कौन से हो सकते हैं ये सब हो गए. तो यहाँ नेक्स्ट इंटरफेस पे भिजवा देना, पॉलिशर करना, देन फॉरवर्डिंग क्लास चेंज कर देना, लॉग करना, देन syslog पर भेज देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. ओवरराइडिंग राउटिंग टेबल से. ठीक है. Right. Next. What is the syntax used to configure a Junos OS firewall filter? Firewall filter syntax from and then. Category the term based on the action. Terminating का कौन कौन से थे? चलो मुझे एक और मौका मिला एक गलती सुधारने का. Accept, discard, reject. नॉन टर्मिनेटिंग एक्शन कौन से हैं और इनको नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें नेक्स्ट टर्म देने की गुंजाइश है. एक कमांड नेक्स्ट टर्म लिख दोगे आप इसके आगे तो लॉक करेगा, उसके बाद में वो नेक्स्ट टर्म पे भी जाएगा. अदरवाइज बाय डिफॉल्ट एक्शन एक्सेप्ट होता है. ठीक है. करेक्ट है आंसर. तो ये कॉन्सेप्ट मेरे समझ में आ गया, आपको नहीं आया होगा एक बार और आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा या वीडियो को एक बार फिर से रीफ्रेश करके देख लें. प्रोसेसिंग टर्म इन द फायरवॉल फिल्टर कैसे? तो ये लॉजिकल है. मैनेजर ने कुछ नई कहानी बताई आपकी. एक ही टास्क दिया है. They want you to block and allow certain kind of IPv traffic. Please refer to the attached table and add the relevant configuration. The customer has to configure a firewall filter on the router. तो एक टेबल भिजवाया है, उसके हिसाब से काम करना है. What is the table? ब्लॉक गेमिंग इस सोर्स से टॉप कर दे. मेक लॉग एंड एंट्री. तो हमने जो जो किया था वो सारा ये मैनेजर साहब इस बार करवा देंगे हमें. गेस्ट, काउंट वेब, अलाउ इट, काउंट द पैकेट, कितना भेजा है इसने इस ट्रैफिक. ब्लॉक गेस्ट, गेस्ट के लिए कुछ कुछ ब्लॉक कर दिया है वो भी ध्यान में देना है आपको. ठीक है. तो यही सारा इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है. हम इसको एक एक करके देख लेते हैं क्विकली. गेस्ट काउंट वेब, वेब के ऊपर अलाउ किया हुआ है लेकिन पैकेट कितने भेजे वो काउंट करना है. और ब्लॉक गेस्ट पिंग ड्रॉप कर देना है. गेस्ट से आने वाले किसी भी टॉपिक को ड्रॉप कर देना, सोर्स आईपी जिसका भी हो. ठीक है. समथिंग इंपॉर्टेंट इज मिसिंग फ्रॉम द लिस्ट. कैन यू स्पॉट इट? कुछ तो मिस हो रहा है, आगे बताएगा कुछ तो. बिल्ड टेस्ट लॉजिक. पहले लॉजिक बनाते हैं हम इसका, उसके बाद में हम उसको एक्चुअल कॉन्फ़िगर करेंगे. इनबाउंड अप्लाई करने के आउटबाउंड कॉन्फ़िगर करना है, ये समझे पहले, फिर इंडिविजुअल टर्म के बारे में समझे. सोर्स आईपी एड्रेस ये है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है और सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट 666 है. ऐसा कोई ट्रैफिक आ रहा है. डज इट मैच एनी टर्म? क्या ये किसी को मैच कर रहा है? इफ इट डज व्हाट हैपन एज ए रिजल्ट? एक्शन क्या लेंगे हम उससे पहले वाले में? एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर? तो ये कंडीशन जो है ये एग्जैक्ट मैच है, तो इसको टॉप करना है हमको. ठीक है. लॉग एंट्री भी करना है. तो ये लॉजिक तो आपको समझ में आ गया ब्लॉकिंग से. ठीक है.
इसमें टर्मिनेटिंग एक्शन यूज करेंगे हम। अब यहाँ पर डिस्कार्ड कर देंगे यूज, ठीक है। ड्रॉप, डिस्कार्ड कर दो। दूसरा पैकेट आया जो इस टर्म को मैच नहीं करता। डेस्टिनेशन पोर्ट जो है इसमें डिफरेंट है, तो इसको क्या करेंगे? ये सारे मैच नहीं हो रहे तो सेकंड टर्म के ऊपर चल जाएगा। सेकंड टर्म के बाद में थर्ड टर्म पे चल जाएगा। सारे मैच होने चाहिए क्योंकि सबके लिए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एक्शन। अगर कोई को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो लास्ट वाला जो भी होगा वो वाला बाय डिफॉल्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। और पिंग, पिंग ट्रैफिक से रिलेटेड है। तो जब किसी भी टर्म को एक्सेप्ट नहीं करता तो एक डिफॉल्ट एक्शन होता है एक्सेप्ट या टर्मिनेट, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनेट हो जाएगा। सवाल पूछ रहे हैं कि क्या होगा इसका, इसका कुछ नहीं होगा, ये ड्रॉप हो जाएगा। इम्प्लिसिट डिस्कार्ड रूल है, देखो, ठीक है। और ये ड्रॉप कर देगा, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो ड्रॉप डिस्कार्ड हो गया। ये इसको एक और बार रिवीजन करें आप लोग, मैं खुद भी करने वाला हूँ कल अगर समय मुझे मिलेगा तो। थोड़ा ट्रिकी है ये, ठीक है। यू हैव सीन व्हाट योर कस्टमर नीड, नाउ इट्स टाइम टू कॉन्फ़िगर इट। अभी आपको कॉन्फ़िगर कर लो, चाहिए तो ब्रेक ले लो, नहीं तो फिर इसके बाद वाले उस पर चले जाओ। तो हम बाद वाले पे जा रहे हैं। डिस्कार्ड क्या करता है? साइलेंटली ड्रॉप करता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट जूनस बिहेवियर व्हेन पैकेट डज नॉट मैच एनी ऑफ द टर्म इन द फायरवॉल फिल्टर? तो साइलेंटली ड्रॉप कर देता है। दूसरा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर कॉन्फ़िगर एलिमेंट ऑफ फायरवॉल फिल्टर? फायरवॉल फिल्टर के अंदर में क्या क्या था? टर्म, फ्रॉम और देन। बिकॉज और सेंडर तो हमने नहीं देखा था, तो ये आंसर करेक्ट है। अब खत्म हो गया ये टॉपिक, इसको बंद करता हूँ, बैक जाता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन पे सीधे कूदते हैं। काफी सारी चीजें क्योंकि हमने कंप्लीट कर दी है। शायद दो तीन चीज और है, उसके बाद में ये थ्योरेटिकल नॉलेज पूरा आपका के वीडियो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो अब हम ये प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। स्वागत है आपका इसमें वापस से। और इंग्लिश को क्लिक किया मैंने, और इसके बाद में हमारा प्रैक्टिकल सिनेरियो चालू हो जाएगा। इसके अंदर में कॉन्फ़िगरेशन करना दिखाया हुआ है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, जो कि हमने थ्योरेटिकली तो समझ लिया, अब फिजिक मतलब विजुअली भी देख लेंगे आप। इसके अंदर में एक दो तीन चार टॉपिक हैं। जूनस ओएस फायरवॉल फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन, फिर फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन और इंसर्ट कमांड। तो ये तीसरी वाली तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि इसमें नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करने के लिए होता है, किसी के बीच में किसी को घुसाने के लिए। पार्ट वन मॉड्यूल ये जब खत्म करोगे तो आप जीनस फायरवॉल फिल्टर इंक्लूडिंग एडिंग टर्म एंड अलाउिंग फिल्टर, ठीक है, ये सीख जाओगे इसको खत्म करते करते। कमांड ये है, सेट फायरवॉल, फायरवॉल फैमिली, फैमिली के अंदर में इनिट, इनिट के अंदर में फिल्टर, फिल्टर का नाम, टर्म एक, मैच कंडीशन, फिर टर्म एक की एक्शन, फिर टर्म दो, मैच कंडीशन, टर्म दो की एक्शन, ठीक है। अगर आपका कोई सा भी पैकेट इन दोनों को नहीं अलाउ, नहीं वो करता है, इन कैटेगरी में फिट नहीं होता है, तो बाय डिफॉल्ट वो डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीधी हायरार्की एट प्ले हियर, हायरार्की देख लो आप, है ना। चलिए नेक्स्ट। In the previous model, you were given the table by your customer. It contained three terms. Each term allow or block specific IPv4 traffic. इसमें क्या ब्लॉक कर रहा है वो? सोर्स और या ये दोनों में से कोई सोर्स हो, डेस्टिनेशन ये हो, ठीक है, और ये आपका 666 हो। तो एंड है ये सारे,
एक दूसरे के एंड, ये दोनों तो और है, लेकिन ये अपने आप में एंड है, तो ये और ये होना चाहिए। और ये तीनों को भी फॉलो करो, मतलब तीनों ही फॉलो होने चाहिए, इनमें से कोई एक और बाकी तो ये ड्रॉप करेगा, नहीं तो ये आगे वाले टर्मिनेट करेगा, नहीं तो ये आगे वाले को बढ़ा देगा। ईच टर्म अलाउ और ब्लॉक स्पेसिफिक IPv4 ट्रैफिक। इन द नेक्स्ट एग्जांपल यू विल कॉन्फ़िगर द टर्म फर्स्ट टर्म। दूसरे वाले के अंदर में आप पहला वाला टर्म कॉन्फ़िगर करोगे। एडिट फायरवॉल, फायरवॉल के बाद फैमिली इनिट, फिल्टर लैन टू वैन। ठीक है। क्या किया है, पूरी हायरार्की के अंदर घुसे लैन वैन के अंदर में, क्योंकि लंबा कमांड हो जाता, नहीं तो बाहर से कर देते। तो कैसा रहता था वो, सेट फायरवॉल फैमिली आईनेट फायरवॉल लैन वैन, हाँ, टर्म, टर्म का नाम, फ्रॉम सोर्स, और ऐसा होता है हम आधे के अंदर घुस कर वहां से कमांड शूट कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, सोर्स एड्रेस ये है और सोर्स एड्रेस वो है, तो कोई एक ही सोर्स एड्रेस हो सकता है, इसलिए ये और है और, लेकिन ये डेस्टिनेशन एड्रेस तो अलग चीज होगी, तो ये एंड है। ठीक है। और ये डेस्टिनेशन का पोर्ट 66, तो ये भी एंड, तो ये तीन कंडीशन मैच होनी चाहिए, ये और ये जब मैच होगी तो वो उसको ड्रॉप कर देगा और लॉग करेगा, ड्रॉप देन लॉग, या लॉग और देन ड्रॉप। ठीक है। इट्स इजी टू इम्प्लीमेंट मल्टी सोर्स आईपी एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट, जो हमने कॉन्फ़िगर किया था वो दिखा दिया, देखो क्या कर रहा है, लॉक करो और उसके बाद में डिस्कार्ड कर देगा, मतलब ICM प्राय भी नहीं भिजवाएगा, जो उसने कैप्चर किया उसको डिलीट मार देगा, ड्रॉप कर देगा। ठीक है। ये कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, देखने में समझ में आ रहा है, लेकिन ठीक है। फायरवॉल फिल्टर लुक लाइक ए बिग वॉल ऑफ टेक्स्ट इन द सेट व्यू। फायरवॉल फिल्टर में सेट व्यू देखने में ज्यादा आनंद नहीं आएगा, हायरार्की में ही आनंद आएगा और समझ में आएगा। तो ये एक हायरार्किकल व्यू देखने का फायदा दिखा दिया, इसने बता दिया। Sort of port configuration. The rest of the configuration here something cool. क्या बता रहा है, small section of the predefined port, BGP शुरू से देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कि क्या बता रहा है ये। The next example show the configuration of the other two terms. Before you see the example, takes a moment to show you something cool. In the previous example, you configure the destination port by specifying the port number directly. तो पहले आपने पोर्ट नंबर डाला था, लेकिन अब आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेल नोन के लिए आप नाम भी दे सकते हैं जूनियर्स के अंदर में, TCP UDP के वेल नोन के लिए, फॉर एग्जांपल BGP, ICMP, ये सब आप नाम लिख कर भी कर सकते हो, पूरा नाम HTTP, HTTPS ऐसे। ठीक है। तो ये खास बात बताइए इसके अंदर, देखो इसको देखने का फायदा होता है। यू कैन एस SSH एंड टेलनेट एज शॉर्टकट फॉर पोर्ट 22 एंड 23। तो पोर्ट नंबर याद करने की जरूरत नहीं है अगर आप जूनोस के ऊपर काम कर रहे हो तो। नोट इज हियर एज DNS इज रिफर टू एज डोमेन, DNS को डोमेन बोलता है ये। ठीक है। फ्रॉम सोर्स पोर्ट, फ्रॉम डेस्टिनेशन पोर्ट, फ्रॉम पोर्ट लॉजिक और चेक बोथ। तो आप इसमें फ्रॉम में क्या डालोगे, प्रोटोकॉल TCP में डाल दो, या प्रोटोकॉल UDP में डालो, अदरवाइज UDP और TCP दोनों चेक होगा। आजकल का ऐसा दौर आ गया कि UDP वाले भी TCP पे काम कर दे रहे हैं, और TCP भी UDP पे काम कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। तो इस सिनेरियो में आप, जरूरी नहीं कि आप फ्रॉम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करो, लेकिन आपको अगर पता है जैसे कि SSH हमेशा TCP इस्तेमाल करता हो, तो ये गुड चॉइस है, फ्रॉम प्रोटोकॉल TCP लिखना। ठीक है। अब क्या है, टू सेव टाइम वी कॉन्फ़िगर द अदर टू। द नेक्स्ट एग्जांपल शो द फुल firewall filter configured so far. You will soon see that we have also used another cool
Juno Streak. This streak can be used to make your life easier. Display set relevant. ये वाला कमांड डालोगे तो आपको डिस्प्ले दिस सेट कमांड रिलेवेंट टू द पॉइंट इन विच हायरार्की आप जहाँ खड़े हो वहां का आपको सिर्फ दिखा देगा वो सारा सेट। रिलेटिव सॉरी। मतलब ये हायरार्की के अंदर की सिर्फ दिखा रहा पूरे पूरे कमांड नहीं दिखा रहा पूरी लंबी तो वो इंटूट बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी ठीक है। ठीक है तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके टेस्ट नॉलेज कर लेते हैं। क्या कॉन्फ़िगरेशन में मिसिंग है? एक्सप्लिसिट डिनाई वो मिसिंग है वो बाय डिफॉल्ट आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है वो उसके अंदर रहता है। देखो एक्सप्लिसिट एक्सेप्ट ऑल एल्स टर्म। क्योंकि इम्प्लिसिट डिनाई होता है तो ये एक्सेप्ट करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा ये। ठीक है इस इस वाले के अंदर में फ्रॉम कंडीशन नहीं होती है। ठीक है कोई सा भी ट्रैफिक मैच करता है। ठीक है यही शुरू से पूछ रहे थे इस सवाल के अंदर में। विच कमांड इज typically used to move deeper into the configuration hierarchy in Junos? डीपर जाने के लिए बोल रहा है एडिट move deeper into the configuration. Which of these are example of well-known application shortcut used in firewall filter? Well-known like DNS के लिए डोमेन फॉर टीसीपी गलत है, एसएसएच फॉर एसएसएच ट्रैफिक, टेलनेट फॉर एफटीपी गलत है, एचटीटीपी फॉर वेब ट्रैफिक ये भी गलत है, एचटीटीपीएस ये सही है और एचटीटीपी फॉर अनएन्क्रिप्टेड ठीक है। ये आंसर ठीक है राइट। अब ये सीक्वेंस द स्टेप इन द राइट ऑर्डर टू क्रिएट ये क्वेश्चन आ सकता है तो आपको इससे करना है तो सबसे पहले क्या है गिव ईच टर्म ए नेम। आई थिंक नहीं टर्म कहाँ आती है फैमिली के अंदर में आती है शायद। गिव द फिल्टर ए नेम सेट योर हाँ ठीक है सेट योर फ्रॉम कंडीशन एंड देन कंडीशन गिव द फिल्टर नहीं ये इसके ऊपर आएगा ये नीचे आएगा फिल्टर का नाम कॉन्फ़िगर द फायरवॉल फिल्टर अंडर द फायरवॉल हायरार्की सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है मैंने। फायरवॉल बिल्कुल कमांड मुझको याद नहीं आ रहा है। स्पेसिफाई द एड्रेस फैमिली के अंदर था नहीं फायरवॉल के अंदर आएगा सेट फायरवॉल फिल्टर ऐसा कुछ है। फिर एड्रेस फैमिली आएगी फिर टर्म आएगी फिर फिल्टर का नाम आएगा और फिर कंडीशन आएगा। उप्स थोड़ी सी गलती है इसके अंदर चल भाई तू ही बता दे। तो फायरवॉल फिल्टर तो पहले आ गया एड्रेस फैमिली भी ठीक थी। हाँ टर्म गिव ईच टर्म ए नेम ये था कॉन्फ़िगर द फायरवॉल फिल्टर अंडर द फायरवॉल फैमिली ये तो मैंने भी लिखा था। ओके मैंने फिल्टर का नाम पहले नहीं लिखा था यार। स्पेसिफाई द एड्रेस फैमिली भी मैं नहीं लिखा था। गिव द फिल्टर ए नेम भी लिखा था। गिव ईच अच्छा फिल्टर के अंदर में टर्म है टर्म के अंदर फिल्टर नहीं यहाँ गड़बड़ी करी थी। फिल्टर के अंदर टर्म है और टर्म के अंदर कंडीशन है। ठीक है चलिए अब पार्ट टू
ओके, अभी आपने फिल्टर बनाया था लेकिन फिल्टर को इंटरफेस के ऊपर में नहीं डाला, तो ये अभी तक यूज में नहीं आएगा। क्या करना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ आपका काम। योर अप्लाई फिल्टर टू द लॉजिकल इंटरफेस इन बॉन्ड और आउट बॉन्ड। एज ए जनरल रूल अप्लाई योर फिल्टर एज क्लोज एज द ट्रैफिक एज पॉसिबल। ट्रैफिक जहाँ से जनरेट हो रहा है वहां पर आप इसे लगाइए। नाउ आस्क योरसेल्फ विच ऑफ द फाइव लॉजिकल इंटरफेस वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इन विच डायरेक्शन कैन यू स्पार्ट द चैलेंज यू हैव हियर। थोड़ा चैलेंजिंग है, देखिए कैसे करते हैं इसको। ओके, आइडियली यू वुड अप्लाई द रूल इन बाउंड ऑन योर लैन इंटरफेस। यहाँ पर आप इन बाउंड यहाँ लगाओगे। However, you have three logical LAN interface on the router R1, अलग अलग हैं। दिस इज वेरी कॉमन चैलेंज इन लार्ज नेटवर्क, तो आप इसको लॉजिकल इंटरफेस पर लगाओगे। ठीक है। ओके, इस प्रॉब्लम अप्लाई द फिल्टर आउटबाउंड ऑन द WAN interface easier on your administration does not filter out traffic as early as possible। तो there are three potential solutions to this problem. All of them are acceptable and are commonly found in the real network। तीन तरीके से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप, और तीनों ही एक्सेप्टेबल है। मल्टीपल फायरवॉल फिल्टर बना सकते हो आप, हर एक लैन के लिए और हर एक VLAN के लिए, सॉरी लैन के लिए। तो आपको मल्टीपल फिल्टर का ट्रैक करना पड़ेगा थोड़ा, ये मोर ऑन योर एनर्जी एंड रिसोर्सेस है। Rewrite your config to create a unique filter for each LAN. Easier on does not filter out traffic as early as possible. The advantage of this, let you talk traffic as early as possible। थर्ड पोटेंशियल ऑप्शन क्या है इसके लिए? द थर्ड ऑप्शन इज टू सेम फिल्टर को मल्टीपल, एक ही फायरवॉल फिल्टर को हर किसी लॉजिकल इंटरफेस पर कॉन्फ़िगर कर दो। ठीक है। इसके क्या फायदे हैं? अप्लाई द फिल्टर आउटबाउंड एंड द वैन इंटरफेस इजियर ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, डज नॉट filter out traffic as early as possible। Reroute your config to create a unique filter for each LAN। More configuration overhead, enable you to drop traffic as early as possible। A nice balance on the option। तो ये थर्ड सिनेरियो जो पॉसिबल है, मेरे बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको एक बार और रिव्यू करेंगे हम बाद में। ये कैसे करते हैं? सेट इंटरफेस, इंटरफेस के अंदर जाके यूनिट जीरो के अंदर जाके फैमिली इनएट के अंदर जाके फिल्टर आउटपुट पर लगाया है हमने, और लैन टू वैन की तरफ में लगाया, कमिट कंफर्म कर दिया। थोड़ी देर के बाद में ये रिवर्ट हो जाएगा अगर आपको एक और बार एक बार और कमिट नहीं करोगे तो। नहीं तो फिर रोल बैक हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। पिंग ट्रैफिक इज ब्लॉक्ड फ्रॉम द गेस्ट लैन टू द इंटरनेट, तो ये वर्क कर रहा है। फायरवॉल फिल्टर काउंटर वेरिफिकेशन, ये काउंटर फायरवॉल, शो फायरवॉल फॉर काउंटर, काउंटर गेस्ट वेब फिल्टर लैन वैन। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जो आपने लॉग करे थे वो लॉग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। You have been asked to apply a firewall filter that match against traffic source for all three destination। Which of this option are potential solution for fulfilling? ये तीन जो solution उसने दिया था वो: apply the firewall filter in orbital direction on the WAN, apply the firewall filter and bind on each of the LAN interface on router 1, apply the firewall filter in both direction on the WAN interface, apply the firewall filter in both direction outbound। ये दोनों सही लग रहा है मुझको। ठीक है। You have configured a firewall filter with an action then count counter, which of the following options are true about this action? Then count is a terminating, then count is a non-terminating action, then count has an implicit action of accept। इंट्रोडक्शन टू, अब ये इंसर्ट वाला बताएगा। इंसर्ट वाला जो है, यदि आपने तीन बनाए हुए तो तीसरे वाले फायरवॉल फिल्टर को अगर आपको ऊपर पहुंचाना है, ये वाले को, ये वाली टर्म को इधर करना है, तो इंसर्ट वर्ड यूज कर देंगे यहाँ पर। वो वो कमांड से
आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो वो ऊपर हो जाएगी। ठीक है। देखो बिफोर और आफ्टर, तो टर्म ऊपर नीचे कर सकते हैं इंसर्ट कमांड से। ठीक है। तो इंसर्ट कमांड का ये काम है। काफी टाइम हो गया है इसका, हम इसको किसी और दिन एक और बार रिव्यू करेंगे ये वाले टॉपिक को। ठीक है। Which keyword is used to remove a firewall filter term to a specific position within the filter? ये आंसर है इसका। Which of these are terminating action for firewall filter? इन जिनों तीन terminating action है, कौन कौन से हैं? Accept, discard and reject. ओके, दैट्स इट, लैब आ गई। ठीक है, ये लैब कर लीजिए आप। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।